हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम है जैल्शा एंड आपको पता है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हमें एग्ज़ाम डेट मिल चुकी है जो कि क्या होगा हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। एंड हमारे पास कितने हैं अब 40 डेज़ बचे हैं। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि कैसे क्या है कब डेट है, ये सब आपको पता है, आप और भी चैनल्स पे आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। तो आज की हमारी क्लास है कि हमने अब तक क्या कर लिया है और हमें अभी कितना करना है। इन 40 डेज़ में हम कैसे अपना सिलेबस इतने अच्छे से कवर करेंगे कि ये एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाए और हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो आज की क्लास उसी के ऊपर है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट में अभी तक आपने देखा होगा कि जो मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने सिलेबस को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से एक पार्ट कट हो गया है, वो जो हमारा जनरल नॉलेज का था। अब हमारे पास टोटल 12 पार्ट्स बचे हैं। तो उन 12 सेक्शन में से हमने कितने सेक्शन कवर कर लिए हैं और कौन कौन से सेक्शन कवर नहीं किए हैं वो हम आज देखेंगे। दूसरा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, सब्जेक्टिव होने वाला है। एक तरह से तो अच्छा ही है, वरना पहले ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ो फिर सब्जेक्टिव के लिए पढ़ो। लेकिन मेरे नोट्स ऐसे हैं जितना आपने देखा होगा कि उसमें इतना कंटेंट है कि हम अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि जो हमारा सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है वो 3 आवर्स का होगा, आपको पता है 150 मार्क्स का होगा। सिलेबस सेम वही है जो एनेक्सर 1 में ऑब्जेक्टिव के लिए था और सब्जेक्टिव के लिए भी सेम वही सिलेबस रहेगा। इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% रहेगी और जो इस सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की वेटेज है 87.5%। वैसे तो खुशी होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम कम हो गया है ना, और टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया है। इंटरव्यू के लिए वेटेज 12.5% रहेगी। दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि जो हमारा सिलेबस भी इसमें एनेक्सर 1 में गिवन है। अब हम देखते हैं कि उस सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं। मेरी तरह आप भी देखते ही होंगे ना, टिक मार्क तो लगाते ही होंगे, सिलेबस का प्रिंट आउट लेके बैठे हुए होंगे कि भाई हाँ आज ये क्लास हो गई है, आज ये वाला सब्जेक्ट हो गया, आज ये टॉपिक रह गया। अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप भी बनाते ही होंगे कि हाँ आज कितने दिन में मैं क्या कर लूँगा। तो उसी तरह मेरा खुद का ये मानना है कि हमें और ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजी बनाए क्या नहीं बनाए। हमें खुद का दिमाग लगाना चाहिए कि कितना हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की अलग कैपेसिटी होती है कि वो कितना एक दिन में सोच सकता है, कितना लिख सकता है, कितना याद कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम 6 घंटे की क्लास लेके बैठे और 5 घंटे के ऊपर जाए और 1 घंटे का हमें समझ आए। इससे अच्छा तो 1 घंटा ही ठीक है। तो आपने देखी होगी, अगर आप मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हैं तो जो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स गिवन है, इसका हमने एक एक टॉपिक बड़े ही डिटेल में काफ़ी अच्छे से किया है और इन सभी के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले होंगे। उसके बाद जो हमने सेकंड सेक्शन पाइथन स्टार्ट किया था, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और ये जितने भी बाकी टॉपिक्स पाइथन के बारे में हैं हमने उनको भी बड़े अच्छे से कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टपल्स हमने देख लिया है, हमने डिक्शनरी देख लिया। अगर हमने पाइथन कर लिया है ना तो हमारा बहुत बड़ा काम हल्का हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था एक तरह से। जो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स वाला एक ये सोसाइटी एंड नेटिजन है, इसके ऊपर आपको एक क्लास मिल जाएगी और उसके अंदर इतना इनफ कंटेंट रहेगा कि आप आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और एक हाँ, अभी आप ना अपने खुद के भी शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये जो हमारा फंक्शन टेक्स्ट फाइल वाला है ये हमने कवर कर लिया है, डेटा स्ट्रक्चर अभी हमारा रहता है। बताया था मैंने कि मंडे से आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और हम इसको 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। चाहे पहले 20-30 मिनट की क्लासेस होती थी, अब थोड़ी लंबी लेके कवर करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट रहता है हमारा, एसक्यूएल हमें करना है। ये जो कंप्यूटर सिस्टम वाला पार्ट है ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ऑलरेडी। डेटा स्ट्रक्चर हमें करना है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा देख चुके हैं, तो बाकी कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल लॉजिक में हमने नंबर सिस्टम एंड कोडिंग कर ली है। रैम रोम के बारे में हो चुका है। कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल रिमेनिंग रहता है। एक क्लास के अंदर मैं आपको विद न्यूमेरिकल कवर करवा दूंगी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन ये रहता है। इमर्जिंग ट्रेंड की आपको एक क्लास में हो जाएगा ये भी। उसके बाद एसक्यूएल के ऊपर जितने भी सारे बेसिक फंक्शंस वगैरह है उनकी भी एक क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। जो ये नीचे वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजर दिए गए हैं ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में ही कवर करेंगे हम, ठीक है।
तो ये था कि हमने क्या कवर करा क्या नहीं कवर करा। एक बार हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए, आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो ना एग्ज़ाम के टाइम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट 1 वीक में आप उनकी रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आप बार बार तो मेरी वीडियोस देख नहीं सकते, मेरी या किसी की भी नहीं देख सकते। तो देखिए, हमें कंप्यूटर नेटवर्क जो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं, डेटा DBMS करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बड़े अच्छे से विद न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी, SQL करने वाले हैं, इमर्जिंग ट्रेंड एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ आपको डिजिटल फुटप्रिंट सेम डे दोनों क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी और ये टॉपिक आपका उसी दिन सेम डे कवर हो जाएगा। देन हमारा बचता है इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आधा पोर्शन हो चुका है, हाफ बचा है, 1 क्लास का टॉपिक है, ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये हमारी 20-22 क्लासेस के अंदर हम इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। हम एक जो टॉपिक अभी हमने क्या किए हैं 2-3 क्लासेस में कवर किए हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस लेके एक तरह से मैराथन क्लासेस के टाइप में कवर करें, ठीक है। तो गाइज ये था आज की हमारी स्ट्रेटजी कि मेरी स्ट्रेटजी थी एक्चुअली में, आप अपनी अलग बना सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं इन सबको नोट्स बनाऊंगी, खुद के प्रिपेयर करूंगी, 2 दिन में लगभग कंप्लीट कर दूंगी। फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे 2-3 बार कम से कम। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको भी। मंडे से आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बड़ी ही डिटेलिंग में। ऐसा नहीं है नोट्स मेरे बहुत पुराने हैं, मैं आपके लिए एकदम फ्रेश नोट्स आपको मिल रहे हैं, फ्रेश नोट्स से आपको मैं पढ़ा रही हूँ। एक क्लासेस आपको पाइथन प्रोग्राम के ऊपर, जितने अभी तक क्या था कि मैंने पाइथन प्रोग्राम बड़े बड़े नहीं दिए हैं, लेकिन अब एक क्लासेस आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पे अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।